गिनाए कि बेटे मैंने 9 महीने तुझको अपने शिकम में रखा, ये नहीं कहा बेटे मैंने तुझे जन्म दिया, ये नहीं कहा बेटे मैंने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया। अपने एहसान नहीं गिनाए माँ ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है एक माँ को। जब माँ के शिकम में औलाद आती है तो उस वक्त उसको पूछिएगा तुम्हारे घरों में भी औलाद है। आप अपने घरों के हालात अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब औरत उम्मीद से होती है, जब औरत हामिला होती है और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, कितनी परेशानियों का सामना करती है एक औरत। कभी उसके सर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द, कभी पैरों पे सूजन, कभी जिस्म के अंदर दर्द। इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद में एक माँ अपनी औलाद को जन्म देती है। और बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। औलाद को जब जन्म देती है माँ तो एक बार अपने बच्चे को देखने के बाद वो सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी कुल्फतें भूल जाती है। सारी माँ अपनी परेशानियों को फरामोश कर देती है कि मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, माँ के कितने एहसान है, बाप के कितने एहसान हमारे ऊपर है, इसका पता हमें अभी नहीं चलेगा। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। एक सहाबी हजरत उमर फारूक आजम के दौर की बात बता रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत ने आकर के शिकायत की, हुजूर मेरा बेटा मुझे परेशान बहुत करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पर 2-2.5 किलो वजनी पत्थर बांध दिया और उसके बाद कहा खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। वो अपने घर पर गया, खाना खाना दुश्वार हो गया, सोना दुश्वार हो गया। शाम को सोए तो पत्थर के वजन की वजह से उसकी सांस दबने लगे। माँ के पास आके कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये पत्थर मेरे पेट से उमर फारूक आजम से कह के हटवा दे। माँ अपने बेटे को सुबह को लेकर के आई, हुजूर मुझसे मेरे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती, आप मेरे बेटे के पेट से इस पत्थर को दूर कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते हुए कहा था तू एक रात इस वजन को लेकर के एक रात तुझसे इस वजन के साथ में ना गुजारी गई। कभी तूने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचा कि तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रख करके कैसे रातें गुजारी होंगी, कैसे रातों में सोई होगी, कैसे घर के काम किए होंगे, कैसे घर के काम काज किए होंगे। इंसान भूल जाता है माँ की उन कुर्बानियों को कि माँ ने कितनी रात परेशान होकर के हमारी खातिर खुद गीले में सोती रही और हमें सूखे में सुलाती रही। खुद माँ ने हमारे लिए कितनी रातें जाग करके गुजारी। आज ये मोबाइल चलाने वाली औलाद क्या जाने, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती। ये कौम क्या जाने कि माँ ने कितनी रातें हमारी खातिर जाग करके गुजारी है। ये कौम क्या जाने कि मेरे बाप ने मेरे लिए कहां कहां से पैसे ला करके जमा किए हैं। याद रखना नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुमको नहीं मिलेंगी। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में जो सबसे बेहतर साया है, जो सबसे मुनासिब साया है वो दरख्त का साया है। इंसान गर्मी में दरख्त के नीचे खड़ा हो जाए उसे आराम मिल जाता है। इंसान शिद्दत की गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। ऐ नौजवानों याद रखना
रखना। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ रही हो तो दरख्त के पत्ते तोड़ करके देखना, उन पत्तों वो पत्ते ऊपर से गर्म होंगे लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है। खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। इसी को शायर ने कहा था, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब माँ की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। फिर हम दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। आज आपको चीनी में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको चावल में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको घी में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको तेल में भी मिलावट मिलेगी, आज खाने पीने की अशिया में भी आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो, माँ बाप की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर ऐसे बिठा लो। इसका पता हमें तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए हम परेशान हो जाते हैं, आज हमारी औलाद को बुखार आ जाए हमारी रात की नींदें उड़ जाती है, आज हमारी औलाद को तकलीफ हो जाए हम जाकर के पास कूड़ा के डॉक्टर को दिखाते, वहां से फायदा नहीं होता। कोई कोलकाता लेकर के जाता है, वहां से फायदा नहीं होता। कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाता है, क्या कहता है डॉक्टर साहब, ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा लाल मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, हम परेशान हो गए, आज हमारे बच्चे को बुखार आ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई, हम चारपाई पे बैठ करके पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा कि जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो हमारे बाप ने कितनी रातें हमारे सराहने बैठ करके गुजारी, जब बचपन में हम बीमार हुए थे। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, यही बूढ़ा बाप था जो हमें डॉक्टरों के पास लेकर के गया। आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, यही हमारी बूढ़ी माँ है जो अपनी चादर सर्दी में हमें उड़ा करके डॉक्टरों के पास लेकर के गई। खुद तो सर्दी में ठिठरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी लगने नहीं दी। आज उन्हीं माँ बाप की कुर्बानियों को हम भूल गए, आज वही माँ बाप के एहसानात को हमने फरामोश कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा करके मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। अरे बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। बूढ़ा बाप ने हमारे लिए किया क्या है, बाप ने कितनी कुर्बानियां हमारे लिए दी है, बाप ने कितनी रातें हमारे लिए जाग करके गुजारी है। इन बूढ़े बापों को आप देख लिया करो, इनके हाथ अपने हथेली पे रख करके देख लिया करो। एक दिन मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। अरे ये 3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो शहर और कस्बे की तरफ, रात में देखो जाकर के पासकूड़ा की तरफ। ये रात में 3-3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। रात में 3-4 बजे के वक्त में ये नदीम फैजी साहब से पूछिएगा उस वक्त में कैसी शिद्दत की नींद आती है। औलाद तो मोबाइल चला करके आराम से सो रही है और बाप है कि बस का ड्राइवर बन करके रात में 3 बजे बस लेकर के खड़ा है, जान हथेली पे लेकर के खड़ा है। ये बस
चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है। औलाद तो घर में मोबाइल चला रही है और बाप 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप कितनी कुर्बानियां देता है अपनी औलाद के लिए, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी रातें गुजारी होंगी, मेरे बाप ने कितनी परेशानियां सही होंगी मेरी खातिर। एक दिन मैं प्रोग्राम से घर पे गया, रात में 3 बजे के वक्त बेटे को बुखार आया, हल्की सी आंख लग गई थी, मुझे जगाया गया कि बेटे को बुखार है। मैं उठ के बैठ गया, आंखों की नींद उड़ गई, दवा खिलाई, बच्चा तो सो गया आराम से, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। कहा सो जाओ, मैंने कहा नींद नहीं आ रही है। फिर मैं सोचने लगा, फुरकान आज एक रात के लिए हमारे बेटे को बुखार आ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई। हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी रातें जाग करके गुजारी होंगी, जब हम बीमार पड़े होंगे हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी रातें कुर्बान की होंगी। आज बाप के उन एहसानों को हम भूल गए। बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगाए, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हैं कि हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी शबो रोज गुजार रहे हैं। माँ बाप हैं कि टीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने अपनी रातों की नींदें कुर्बान की थी कि जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाए? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफ़े महशर के सामने? कयामत के दिन मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या घुसे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, बीबी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्माबरदारी में है। बीबी को उसका हक दो, क्योंकि वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो बहनों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो भाइयों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए। आज आप 1 महीने के लिए मेरे घर पे नहीं रुक सकते। आप कहोगे मौलाना घर वालों की याद आती है, और वो अपना सब कुछ छोड़ करके एक अनजान आदमी के साथ निकाह के जरिए आकर के कई महीने तक उसके साथ में जिंदगी गुजारती है। हमको और बीबी को उसका हक देना है और माँ बाप को उनका हक देना है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर हम चराग लेके भी ढूंढते हैं तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें हमें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें हमें नहीं मिलेंगी। इसी को शायर ने कहा था कि वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं।
बाप का माँ का बुढ़ापे में बंटवारा कर दिया जाता है कि माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर खाएगा। कभी आपने ये सोचा कि वालिद साहब जब हम छोटे थे तो हमारे लिए जब बाहर से आते काम करके खाने पीने की अशिया लेकर के आते तो माँ अपने बच्चों के लिए उठा करके रख देती थी कि मेरा फला बेटा बाहर चला गया है, जब आएगा तो मैं उसके लिए ये सामान रखूंगी। कभी कभी हमारे वालिद ये कह देते कि ये चीज खा लो मैं और ला दूंगा, तो माँ कहती थी हमारी कि नहीं, मेरे बेटे ने खा लिया तो मैंने खा लिया। हम इन कुर्बानियों को भूल गए, हम माँ बाप के इन एहसानात को भूल गए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम देकर के जा रहा हूं नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन जाकर के माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर लो। आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा है जैसे उसने अपनी माँ की जिंदगी में जियारत की, ऐसा है जैसे उसने अपने बाप की हयात में जियारत की। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, अब जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, अब मैं वापस यमन जाना नहीं चाहता। ये नौजवानों बहुत अहम पैगाम दे रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। नबी ने इरशाद फरमाया क्या इजाजत लेके आए हो, क्या उनसे पूछ करके आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, पूछ के भी आया हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क्या तुमने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। पहले ये समझो कि सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में, और मदीने की सरजमीन वो सरजमीन है जिसके बारे में आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीजे इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में ताजुश शरिया ने फरमाया मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आए हैं कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। उस मदीने में सहाबी आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब मैं वापस जाना नहीं चाहता। तो मेरे आका इरशाद फरमाते क्या माँ बाप जिंदा है, क्या माँ बाप हयात है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा हैं। फरमाया क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आया हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ली तो उनको ये बता के आए हो कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? तो सहाबी अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को ये बता के आया हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, माँ बाप आंसू बहा करके रो रहे थे। नबी को जलाल आ गया, आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा।
ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप दवाई के लिए एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल करके आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा है कि कलियर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। इतना याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी कद्र जान लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आओ जरा देखो माँ बाप के कितने एहसान हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को पुश्त पर सवार करके साथ, नबी इरशाद फरमाते हैं तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से एक दर्द का भी तूने बदला अभी नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर, औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करती रही तब भी वो माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आओ मैं कुरान की रोशनी में आपको बता दूं, 15वां पारा रब इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वां पारा रब इरशाद फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। कब माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है? कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना। उफ का माना आप जानते हो, इजहार तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा जो है शरीयत में वो उफ है। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप के लिए उफ भी मत कहना। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा तफसीर कबीर में उफ का माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि माँ बाप में से किसी के फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे, उससे पीप बहने लगे और औलाद को जुबान से साफ करना पड़े, जुबान से चाट करके साफ करना पड़े, उस वक्त जो उफ की कराहियत आती है अंदर से, शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि ये उफ की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अल्लाह अकबर, माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ भी नहीं कहना है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना। और देखो कुरान में रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। अल्लाह अकबर, कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि हमें माँ बाप से बात कैसे करनी है। कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि हमें माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है। कुरान हमें दर्स दे रहा है कि माँ बाप की हमें कैसे खिदमत करनी है, कैसा उनके साथ में हुस्ने सुलूक करना है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम की वालिदा सारे हुकूक जानती थी और गौसे आजम भी अपनी वालिदा के सारे हुकूक जानते थे, लेकिन माँ तो माँ है जिसने औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, लेकिन अपने बेटे को बगदाद जाने से रोका नहीं।